आज है 21 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से फसलों को भारी नुकसान और जनहानि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों के नुकसान की रिपोर्ट तुरंत भेजी जाए। उन्होंने कहा कि हर पीड़ित परिवार की सूची बनाकर सरकार को सौंपे ताकि राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। सीएम योगी ने जनहानि, पशुहानि और फसलों के नुकसान पर मुआवजा देने के लिए त्वरित सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। खराब मौसम में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत कार्यों पर 24 घंटे सातों दिन नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय है। अधिकारियों को हर स्तर पर सतर्क रहने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की रफ्तार दोगुनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 तक 8 लाख सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय किया है। अब तक 1 लाख से ज़्यादा सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं और प्रतिदिन 500 से अधिक इंस्टॉलेशन हो रहे हैं। योजना की निगरानी मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से हो रही है। यूपी नेडा घर घर योजना पहुंचाने में जुटा है, जबकि 2500 से अधिक वेंडर्स को सूचीबद्ध और 1800 को प्रशिक्षण भी मिल चुका है। सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देकर प्रदेश को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश रोडवेज प्रयागराज रीजन में 24 अप्रैल को लीडर रोड वर्कशॉप में ड्राइवर भर्ती मेला आयोजित होगा। यह मेला उन अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है जो पिछली बार आवेदन नहीं कर पाए थे। 8वीं पास और 2 साल पुराने वैध भारी वाहन लाइसेंस वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 23.5 से 58 वर्ष निर्धारित है। SC ST के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये और अन्य के लिए 100 रुपये नकद रखा गया है। चयनित चालकों को 2.6 किलोमीटर के हिसाब से वेतन और न्यूनतम 5000 किलोमीटर ड्यूटी पर 3000 प्रोत्साहन भी मिलेगा। उम्मीदवारों से अपील है कि वे 24 अप्रैल को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने मानदेय पर शिक्षक नियुक्ति का निर्णय लिया है। शासन स्तर पर इस पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है और शिक्षा निदेशालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रधानाचार्यों को जरूरत के अनुसार शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि अभी मानदेय की राशि तय नहीं हुई है। विज्ञान और गणित जैसे विषयों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसमें पढ़ाई और गुणवत्ता और नामांकन पर असर पड़ा है। प्रोजेक्ट अलंकार और अटल टिंकरिंग लैब जैसी पहल के साथ अब शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए यूपी मार्गदर्शी ऐप लॉन्च किया है, जिससे अब बसों की लाइव लोकेशन ऑनलाइन मिलेगी। अब यात्रियों को बस स्टैंड पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस ऐप के जरिए यह जानकारी मिल सकेगी कि कौन सी बस कितने समय में किस डिपो से चल रही है और कब आपके गंतव्य तक पहुंचेगी। वाराणसी परिक्षेत्र को 21 नई बसें आवंटित की गई है, जिनका संचालन जल्द शुरू होगा। वर्तमान में ऐप का परीक्षण चल रहा है और जल्द इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए शुरू किया जाएगा। यह पहल यात्रियों के सफर को अधिक सुगम बनाएगी। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में गन्ना और चीनी उद्योग अहम भूमिका निभाएगा। योगी सरकार ने 2027-28 तक इस क्षेत्र का GVO 1.62 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में 1.32 लाख करोड़ है। गन्ना उत्पादन में 7% और गुड़ उत्पादन में 10% की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य तय किया गया है। चीनी मिलों की रिकवरी दर 9.56% से बढ़ाकर 10.50% की जाएगी और भंडारण क्षमता में 4 लाख क्विंटल का इजाफा होगा। 65 लाख किसानों को सीधे लाभ मिला है और अब तक 2.80 लाख करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
52 मिलें अपग्रेड हो चुकी हैं और एथनॉल उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए सखी निवास शुरू करने का फैसला किया है। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में 50-50 महिलाओं की क्षमता वाले आवासीय केंद्र बनाए जाएंगे। यह केंद्र संकटग्रस्त महिलाओं को रहने, भोजन, चिकित्सा, वस्त्र जैसी मुफ्त सुविधाएं देंगे। साथ ही उन्हें काउंसलिंग, कानूनी सहायता और स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सखी निवास आत्मनिर्भरता और पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम होगा और मिशन शक्ति नेटवर्क को और मजबूत बनाया जाएगा। ग्रीष्म काल में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने योग नगरी ऋषिकेश मुजफ्फरपुर समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन वाया वाराणसी, बलिया, छपरा चलाई जाएगी। 22 अप्रैल से 15 जुलाई 2025 तक ऋषिकेश से हर मंगलवार और 23 अप्रैल से 16 जुलाई तक मुजफ्फरपुर से हर बुधवार को यह ट्रेन चलेगी। 18 कोचों वाली यह पूरी आरक्षित ट्रेन हरिद्वार, लखनऊ, वाराणसी, बलिया, हाजीपुर होते हुए चलेगी। वापसी ट्रेन मुजफ्फरपुर से 3 बजे प्रस्थान कर अगले दिन ऋषिकेश पहुंचेगी। यात्रियों को लंबी दूरी में राहत मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के 46,189 विशिष्ट BTC 2004 बैच के शिक्षकों को जल्द पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इस मुद्दे पर 22 अप्रैल 2025 को शिक्षा, वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग के प्रमुख सचिवों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। शिक्षकों का तर्क है कि उनका विज्ञापन जनवरी 2004 में निकला, जबकि नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2005 से लागू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार विज्ञापन तिथि के आधार पर पेंशन का निर्धारण होना चाहिए। बैठक से उम्मीद है कि वर्षों से लंबित मांग को समाधान मिल सकता है। कानपुर में मंदना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। 16.25 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर काम जून 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। यह ट्रैक GT रोड के समानांतर बनेगा, जिससे 18 रेलवे क्रॉसिंग हटेगी और 50 लाख लोगों को जाम से राहत मिलेगी। नई परियोजना के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 52 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण हेतु मांगे गए हैं। परियोजना की लागत 995 करोड़ रुपए है। 2027 तक पूरा होने वाला यह ट्रैक भविष्य में एक और लाइन के लिए स्थान छोड़ेगा। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास कर सकते हैं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने पुलिसिंग को पारदर्शी और संवेदनशील बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब पीड़ितों को FIR की कॉपी उनके घर भेजी जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर दर्ज FIR की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को घर पहुंचाई जाए। साथ ही अवैध धंधे जैसे सट्टा, जुआ, अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी अब रोजाना सुबह 10 से 2 बजे तक जनता से मिलेंगे। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं व बच्चों से दुर्व्यवहार पर सख्त कार्रवाई होगी। रिश्वत और लापरवाही पर सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। देश भर में तेज रफ्तार वाहनों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार 1 जुलाई 2025 से डंपर रडार तकनीक के जरिए वाहनों की गति मापने के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। इन नियमों के तहत सभी स्पीड मापक उपकरणों का कानूनी सत्यापन और मोहर अनिवार्य होगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के साथ न्याय संगत चालान सुनिश्चित होंगे। उपभोक्ता मंत्रालय ने इसे सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से बड़ा कदम बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए 21 से 25 अप्रैल तक विशेष कैंप का आयोजन करेगी। यह कैंप लखनऊ और सुल्तानपुर में सुबह 11 बजे से लगाए जाएंगे। भवन कब्जा, भुगतान, MIS पोर्टल एंट्री सहित अन्य औपचारिकताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। लाभार्थियों को आधार, पैन, आय प्रमाण पत्र, BPL, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज साथ लाने होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुरू हो रही यह पहल आवास आवंटन को पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
समय पर दस्तावेज न देने पर आवंटन निरस्त भी हो सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक बना रहेगा। प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा वक्फ संशोधन कानून के जरिए जमीनें हड़प रही है, उसे भूमाफिया पार्टी करार दिया गया। उन्होंने दावा किया कि महाकुंभ 2025 की तैयारियों में कुप्रबंधन हो रहा है और सपा सरकार बनने पर इसकी जांच कराई जाएगी। भगदड़ की घटना में ड्रोन और सीसीटीवी बंद होने का आरोप भी लगाया गया। अखिलेश ने पीडीए को भाजपा के खिलाफ निर्णायक बताया और कहा कि इतिहास जो समाज को बांटे उसे भविष्य नहीं बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। पूर्वी जिलों जैसे गाजीपुर, प्रयागराज और कुशीनगर में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ और मुरादाबाद में धूल भरी आंधी 50 से 70 किलोमीटर घंटा का पूर्वानुमान है, जिसमें जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर खुली जगह और ऊंचे पेड़ों से दूर रहने को कहा गया है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।